Okay, so today we will solve question number 477 from Samir Bansal. It could be a multiple correct question. Let's see how to solve this question. This question is primarily from topic integration. So let's solve this question. Okay, so we are given with that integration 0 to x t into f of x minus t is equals to e की power 2x minus 2x minus 1. So whenever we see variable limits in integration हम सोचते हैं इट्स अबाउट लेबनीज थ्योरम। पर हम यहाँ पे लेबनीज थ्योरम लगाने में एक एक्सेप्शन ये होता है कि जैसे ये x है, अगर मैं इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करूँगा तो यहाँ पे फंसेगा मुझे, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल फैक्टर है वो भी इंटीग्रेशन में इन्वॉल्व है। तो हमें एक बार क्या करना पड़ेगा, हमें पहले किंग्स रूल लगाना पड़ेगा यहाँ पे। दैट इज उससे हमारा क्या होगा, x माइनस टी यहाँ पे आएगा, एफ ऑफ टी यहाँ पे आएगा, इंटीग्रेशन 0 से x यहाँ पे होगा। और अभी तो ये यहाँ तो फिर एज इट इज स्टोरी रही है कि यहाँ तो कुछ हमने किया ही नहीं। ठीक है, ओके। तो अगर हम इसको आगे स्प्लिट करें तो ये बनेगा x टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके x टाइम्स एफ ऑफ टी इंटू डी टी माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके x टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी, that is equal to that same expression e की power 2x minus 2x minus 1। ओके, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जैसे यहाँ पे x यहाँ पे t का फंक्शन नहीं है तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और यहाँ से कुछ बाहर आएगा नहीं, इट्स अ प्रॉपर इंटीग्रेशन और ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद लेबनीज थ्योरम अप्लाई करने के बाद इसको डिवाइड कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। दैट वाज 0 से लेके x बाहर, एफ ऑफ टी डी टी अंदर, माइनस 0 से लेके x टी इंटू एफ ऑफ टी। ओके, दैट इज इक्वल टू e टू द पावर 2x माइनस 2x माइनस 1। और नाउ वी विल डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। तो हो गई पे पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस पहले फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी डी टी। यहाँ पे भी अगर हमने लेबनीज रूल लगाया तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। तो ये माइनस एक्स इंटू एफ एक्स और ये प्लस एक्स इंटू एफ एक्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। और यहाँ पे अगर एक बार डिफ्रेंशिएट करें तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स e की पावर 2x माइनस 2। ओके, तो अब यहाँ पे एक बार हमारे पास ये जो इक्वेशन बनी है इसमें एक बार फिर से अगर लेबनीज रूल लगा दें तो हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे 4 e की पावर 2x। तो हमारे पास ये फंक्शन आ जाएगा दैट एफ ऑफ एक्स इज 4 e की पावर 2x। अब तो बस ऑप्शन चेक कर लेते हैं बाकी एक बार क्या है अपने। हाँ, 4 e की पावर 2x है, तो अब हमें पहले बात तो क्या करना पड़ेगा, एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो एड पे पेज ऐड कर लेते हैं। तो एफ एक्स हमारे पास था 4 e की पावर 2x। तो यहाँ से अगर एफ 0 निकाले दैट विल बी इक्वल टू 4। तो हाँ, ठीक हो जाएगा ये ऑप्शन हमारा कि एफ 0 की वैल्यू 4 है। अब सी ऑप्शन कैलकुलेट करते हैं, दैट इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स माइनस 4 बाई एक्स। तो एफ एक्स माइनस 4 बाय एक्स, एक मिनट 4 यहाँ पे आया तो ए की पावर 2x माइनस 1 बाय एक्स। तो हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे, तो ये चीज़ हमारी 1 बन जाएगी। तो इसका आंसर 8 निकल के आएगा। तो देखते हैं वहाँ 8 ही क्यों बनेगा वहाँ पे।
नहीं, वो 4 गिवन है तो ये सी गलत हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद क्या ऑप्शन है, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू ई की पावर एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 इज 8। लेट्स चेक इट ऑल्सो। एफ एक्स वॉज 4 ई की पावर 2x, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे हम एक बार x के रिस्पेक्ट में, तो वो आएगा 8 ई की पावर 2x, और इसको हम ई की पावर x का डेरिवेटिव ई की पावर x ही रहेगा, तो ये आ जाएगा 8 ई की पावर x, और इसमें अगर x को 0 डाला तो कम्स आउट टू बी 8। शायद सही हो जाएगा फिर ऑप्शन ही, यस बी ऑप्शन भी सही हो जाएगा, यहाँ पे बी भी सही हो जाएगा। ए ऑप्शन चेक करते हैं, डेट इज एफ इनवर्स। ओके, तो एफ इनवर्स एक्स निकालना पड़ेगा यहाँ पे, तो ठीक है, कोई मुश्किल टास्क नहीं है। एफ ऑफ एक्स को अगर 4 ई की पावर 2x डाला, बेसिकली अगर y को मैंने 4 ई की पावर 2x लिखा, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ln y इज इक्वल्स टू ln 4 प्लस 2x, ठीक है। और ln को अगर उधर लेके गया तो ln y बाय 4 इज इक्वल्स टू 1/2 यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे आ गया x। अब x को y से रिप्लेस कर देंगे और y को x से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारा इन्वर्स निकल के आ गया, डेट इज हाफ ln x बाय 4। ओके, तो एक बार इसको डिफरेंशिएट और कर देते हैं, हाफ 1 यहाँ पे x वहाँ पे आ गया, 4 यहाँ पे आ गया, और 1/4 यहाँ पे आ गया इसका डेरिवेटिव, 2 से 2, तो ये हुआ 1/2x, और x इक्वल टू 4 यहाँ पुट करेंगे तो ये हो गया 1/8। चेक कर लेते हैं ऑप्शन क्या लिया है, 1/8, हाँ बिल्कुल ए बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आ गया ए बी एंड डी। अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी कुछ लर्निंग को मिली। बेसिकली तो फंक्शन निकालना ही था इस क्वेश्चन में, बाकी सब तो सब पार्ट्स आसानी थे। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।